1970 से लेकर 1980s का एक ऐसा समय बताया जाता है जहाँ पे सीरियल किलर्स और साइकोपैथ्स काफी ज्यादा देखने को मिले थे यूएसए में। बेसिकली लड़कियों के ऊपर ये क्राइम होता था और जिस वजह से कई लड़कियां गायब हो चुकी है और आज तक ऐसे कई केसेस हैं जो कि अभी भी अनसॉल्व्ड है। आज की इस कहानी भी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि 1970s के दौरान ही हुई थी फ्लोरिडा में, जो कि हम आगे जानने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं सीधे आज की इस कहानी की तरफ। तो शुरुआत में एनी को दिखाया जाता है और यहाँ उसका फेवरेट घोड़ा होता है जिसका नाम है रेबल, जो कि उसके 15th बर्थडे को एज ए गिफ्ट दिया गया था और उसे अपना यह घोड़ा काफी पसंद होता है। लेकिन रेबल पूरी तरह से एनी के कंट्रोल में नहीं होता है और इसी वजह से जब उसके साथ वो घूम रहा होता है लेकिन अचानक वो उसे फेंक देता है, क्योंकि रेबल को किसी भी खतरे के बारे में पहले पता चल जाता है जिसके बारे में एनी को ये पहले आइडिया नहीं था। लेकिन इसके बाद भी एनी रेबल के साथ हमेशा वक्त बिताना पसंद करती है और ये देखकर एनी की माँ हेलन उसे वार्न करती है कि इस तरह से अपना समय बर्बाद नहीं करने के लिए कुछ समय पढ़ाई को भी देने के लिए। जहाँ पूरे घर में सबसे डिसिप्लिन्ड होती है उसकी बड़ी बहन मार्गरेट, जो कि अपने मम्मी पापा की बातों को मानती भी है और जो कहा जाता है वही करती है। लेकिन ये पता चलता है कि एनी और मार्गरेट के बीच रिलेशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, दोनों एक दूसरे जलते हैं और हमेशा दोनों झगड़ा करते रहते हैं। और इसी तरह से कहानी की शुरुआत एक कंजर्वेटिव फैमिली को दिखाया जाता है। उसी रात एक खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है जोआना, जो कि अपने फ्रेंड के घर जा रही होती है नाइट स्टडी करने के लिए। लेकिन जब वो चलते हुए रोड क्रॉस करती है, एक गली नुक्कड़ से होते हुए जा रही होती है, वहाँ पे एक व्हाइट कलर का वैन खड़ा होता है। जैसे वो उस वैन को क्रॉस करती है कोई होता है जो उसे अंदर खींच लेता है और यह वैन कई लड़कियों का पीछा करता है और कई लड़कियों इसी तरह से गायब हो जाते हैं। किसी को कुछ पता नहीं होता है कि इन लड़कियों के साथ क्या होता है और पुलिस के पास भी कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं होता है जिसके बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। लेकिन इस वैन के अंदर कौन होता है सब कुछ कराने वाला, जानेंगे आगे की इस कहानी में। इस फैमिली का हेड होता है रिचर्ड, जो कि 1970s के हिसाब से बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है और कह सकते हैं काफी अमीर होते हैं, किसी भी चीज का कोई कमी नहीं होता है। एक खुशहाल फैमिली कह सकते हैं, जहाँ पे रिचर्ड का बेटा डैनियल, जो कि सिर्फ 7 साल का होता है, जो कि हमेशा शिकार करने वाला गन लेके खड़ा हो जाता है और उसका ये मानना होता है कि वो चाहता है कि बड़ा होकर बहुत बड़ा शूटर बने और इस घर को डिफेंड करे। ये देखते रिचर्ड उसे गन छीन लेता है और कहता है कि अभी उसका समय नहीं आया, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसे जरूर किसी शूटिंग एकेडमी में भर्ती करा देगा। इसी के साथ ही पूरा फैमिली चर्च जाने के लिए तैयार हो रही होती है, लेकिन एनी को इसे बिल्कुल पसंद नहीं होता है। वो थोड़ी जिद्दी टाइप की होती है और इस तरह चीजों को बिल्कुल नहीं मानती है, लेकिन अपने फैमिली प्रेशर की वजह से उसे ये मानना पड़ता है। जिसके बाद पूरा फैमिली चर्च आता है और फादर की बातों को सुन रहा होता है बिल्कुल बोर होते हुए। और वहाँ पे एक लड़का होता है जिसका नाम है काइल, जो उसका स्कूल का फ्रेंड होता है, जो उसे काफी पसंद होता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, जिसके बारे में एनी की बेस्ट फ्रेंड पैटी को पता होता है और इसलिए दोनों एक दूसरे को स्माइल पास कर रहे थे। जब पूरा फैमिली चर्च से वापस आ रहे होते हैं तो पेट्रोल भराने के लिए पास के स्टोर में रुकता है, जहाँ रिचर्ड अपनी गाड़ी का पेट्रोल भर रहा होता है और एनी और डैनियल पास के स्टोर से कुछ सामान खरीद के वापस आ रहे होते हैं। जैसे एनी वापस आ रहे होते हैं तभी दिखाया जाता है उसी व्हाइट वैन को, जहाँ उस वैन के अंदर कौन था वो तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन बस पीछे के साइड से दिखाया जाता है। जैसे रिचर्ड अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ रहा होता है, शायद उन्हें ये पता नहीं होता है कि वो व्हाइट कलर का वैन उनका पीछा कर रहा था। अब उसका टारगेट मार्गरेट है या यानी ये तो आगे जाके पता चलेगा। एक दिन एनी जब स्कूल से घर वापस आ रही होती है तो अचानक उसे लगता है कि कोई झाड़ी के पीछे कोई है जो उसे देख रहा है और लकड़ियां टूटने की आवाज आ रहा होता है। एनी रुककर देखने की कोशिश करती लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन असल में कोई तो था। जिसके बाद एनी अपने घर चले जाती है। उसी रात जब एनी रेबल को खाना देकर वो घर वापस आ रही होती है तो वो वैन फाइनली उसके सामने आकर रुक जाती है। ये देखकर एनी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि गाड़ी यहाँ क्या कर रहा है और वो धमकाते हुए कहती है कि जो कोई भी है यहाँ से चले जाने के लिए, क्योंकि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जिसके जवाब में उस वैन से कोई आवाज नहीं आता या फिर कोई गाड़ी से नहीं निकलता है और फिर वो गाड़ी वाला फ्लैश लाइट जला देता है। अब इसे देखकर एनी काफी डर जाती है और भागते हुए अपने घर तक पहुंच जाती है। जय इसके बारे में अपनी मॉम और मार्गरेट से कंप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों एनी की बातों पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस उसका बहम है। और मार्गरेट तो एनी की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती है और उसे लग रहा होता है कि वो बस ड्रामा कर रही है। जिसके बाद एनी चाहकर भी किसी को कुछ समझा नहीं पाती। अगले सुबह एक बार फिर से एनी स्कूल जाती है और यहाँ एनी अचानक देखती है कि वही वैन अब उसके स्कूल तक पहुंच चुका होता है, उसके ऊपर नजर रख रहा होता है। इससे पहले एनी इसके बारे में बेटी को बताती, काइल वहां पहुंच चुका होता है जो कि एनी को बुला रहा था। इसके बाद दोनों में हाई हेलो हो रहा होता है और फिर एनी काइल के साथ क्लास में चले जाती है। फिर दिखा जाता है कि वो वैन वहां से गायब था। अब इसका मतलब ये है कि इस वैन का अगला शिकार एनी है। एक शाम एनी और पेटी, जो कि एक फैंसी ड्रेस पार्टी से वापस आ रही होती है, तभी अचानक रेबल अजीब बिहेव कर रहा होता है और इसके बाद उन्हें पता चलता है कि वही वैन वहीं पर खड़ा था और उनका वेट कर रहा था। इससे पहले पैटी एनी से पूछे कि इस वैन के अंदर कौन है। एनी कहती है यहाँ से निकलने के लिए और वो व्हाइट वैन एक बार फिर से फ्लैश लाइट जला देता है। दोनों अपने अपने घोड़ों से अलग रास्ते से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं और फिर दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन एक व्हाइट वैन सिर्फ और सिर्फ एनी का पीछा कर रहा था। रेबल कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे एक हर्डल पार करना था और इस वजह से वो एनी को गिरा देता है और वो खुद आगे बढ़ जाता है। एनी पूरी तरह से डर जाती है और देखती है कि वो वैन उसका पीछा कर रहा है। इससे पहले उसे पकड़ ले वो कहीं पे छुप जाती है।
इसके बाद वो वैन आकर रुकता है और पहली बार गाड़ी से कोई निकलता है जो कि उसका चेहरा नहीं दिखा जाता, बस उसके जूते दिखाए जाते हैं, जो कि आगे बढ़कर वो एनी को ढूंढ रहा होता है। वो इधर उधर ताकता है और फिर यहाँ से चला जाता है, जहाँ एनी देखती है कि वो गाड़ी लेकर वहां से निकल रहा था। यहाँ समझ में आता है कि एनी चोटिल थी रेबल के द्वारा उसे नीचे गिरा देने की वजह से, और उसके दाएं हाथ से खून निकल रहा होता है। जैसे तैसे करके अपने स्कार्फ से हाथ को बांधकर वो लंगड़ाते हुए आगे जा रही होती है। तभी उसे दिखा देता है कि रेबल घर के फील्ड में खड़ा था और वो रेबल के पास जाकर उसे खींच रहा होता है बर्न तक ले जाने के लिए, लेकिन अभी भी रेबल अजीब तरह से बिहेव कर रहा होता है। लेकिन इसके बाद एनी रेबल को बर्न तक लेके आता है और उसके बॉडी से सीट को हटा रहा होता है। लेकिन तभी एनी देखती है कि वो गाड़ी वहीं पे खड़ा था। वो समझ जाते है कि उसके पीछे ही वो आदमी है। इससे पहले वो कुछ करे, वो आदमी उसे पकड़ लेता है और उसका गला पकड़कर उठा देता है। ये समझ में आता है कि यह काफी दरिंदा टाइप था और अपना ताकत का पूरा इस्तेमाल कर रहा होता है, और फिर वो एनी को नीचे गिरा देता है। इसके बाद रस्सियां लेकर वो एनी के हाथ पैर को बांध रहा होता है और इसके बाद वो कुछ ढूंढ रहा होता है। यहाँ ये सब देखकर रेबल अजीब तरह से बिहेव कर रहा होता है और अपने पैर को हिला रहा होता है। एनी समझ जाती है कि उसे क्या करना है। घोड़े का ये नेचर होता है कि अगर उसके पीछे किसी भी चीज से उसे कुछ डिस्कम्फर्ट महसूस हो तो वो तुरंत बैक किक करता है। बिल्कुल इसके बारे में एनी को पता होता है और वो दरिंदा एनी को पकड़ने के लिए उसके पास पहुंच रहा होता है। तभी रेबल गुस्से से उछलने लगता है और बैक किक मारता है, जिससे वो दरिंदा दीवार तोड़कर दूसरी तरफ गिर जाता है। और घोड़े का बैक किक बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था इसका कोई असर हुआ है। वो उठने की कोशिश कर रहा होता है। एनी किसी तरह से अपनी रस्सियों को खोलकर इससे पहले वो उठ जाए वहां से घर की तरफ भागने लगती है। दूसरी तरफ पेटी को दिखाया जाता है और वो घर पहुंचती वो पहले एनी के घर में कॉल लगाने की कोशिश करती है, ये पता करने के लिए कि एनी ठीक ठाक घर पहुंची है कि नहीं। लेकिन उसका कॉल लगातार बिजी आ रहा होता है और वो इसलिए क्योंकि मार्गरेट घर में फुल ऑन म्यूजिक चलाकर वो अपने बॉयफ्रेंड से प्यार भरा बात कर रही होती है। ये सब समझकर पेटी नर्वस हो जाती है और वो डायरेक्ट पुलिस को कॉल लगाती है। इधर एनी भागते हुए अपने घर की तरफ जा रही होती है और घर के चौखट तक पहुंच चुकी होती है और वो चिल्ला रही होती है घर का दरवाजा खोलने के लिए। ये पता चलता है कि घर में मार्गरेट के अलावा कोई नहीं था और मार्गरेट तो फोन पे लगी हुई थी। एनी देख रही होती है कि वैन उसके सामने आकर रुकता है और वहां से वो दरिंदा निकलते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखकर एनी और जोर से चिल्ला रही होती है और फाइनली मार्गरेट को सुना देता है और वो अपने प्रेम प्रसंग से बाहर आती है। इससे पहले वो दरिंदा एनी को पकड़ ले मार्गरेट दरवाजा खोल देती है। वो एनी की हालत देखकर बिल्कुल टेंशन में जाती है और तभी वो देखती है कि घर की तरफ कोई बढ़ रहा होता है। किसी तरह से एनी घर के अंदर घुसकर वो दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन वो दरिंदा जबरदस्ती घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन दोनों बहनें मिलकर पूरा ताकत लगाता है और घर के दरवाजे को लॉक कर देता है। वो दरिंदा घर के अंदर घुसने के लिए वो दरवाजा तोड़ रहा था और वो दोनों एक ऊपर के कमरे में पहुंच जाते हैं। दरवाजा लॉक करते हुए एक टेबल से उसे ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद एनी को यह पता चलता है कि उस दरिंदे ने घर के दरवाजे को तोड़कर घर के अंदर आ चुका है और वो ऊपर आते हुए उनके कमरे तक पहुंच चुका होता है और इस दरवाजे को भी वो तोड़ने की कोशिश कर रहा था। दोनों किसी तरह से वो रोक रहे होते हैं, लेकिन तभी एनी को आइडिया आता है कि यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, वो है खिड़की से। वो खिड़की खोल देती है और मार्गरेट को बुलाती है। मार्गरेट पहले नर्वस दिख रही होती है, लेकिन इसके बाद वो पहले निकल जाती है। वो दरिंदा लगातार दरवाजे के ऊपर वार पे वार कर रहा होता है और वो दरवाजा बस टूटने वाला है। और जैसे ही एनी खिड़की से निकलने की कोशिश करती है, वो दरिंदा उसका पैर पकड़ लेता है। वो मार्गरेट को आवाज देती है और मार्गरेट उसका हाथ पकड़ लेता है और जोरदार खींचता है। इससे एनी उस दरिंदे के हाथ से छूट जाता है, लेकिन दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों लुढ़कते हुए वो नीचे गिर जाते हैं। दोनों घास में गिरने की वजह से उतना चोट नहीं आता है, लेकिन तभी मार्गरेट एनी को दिखाती है उस दरिंदे को जो उनके घर के छत के ऊपर था। हाथ में रॉड लेकर बिल्कुल भयानक दिख रहा था, कम से कम 7 फुट का होगा ही। ये देखकर दोनों बहनें अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं और तभी एनी को दिखा देता है उस दरिंदे का वैन जिसका फ्लैशलाइट ऑन था। दोनों गाड़ी के अंदर जाकर एनी गाड़ी चला रही होती है यहाँ से निकलने के लिए, लेकिन अचानक सामने रेलिंग आ जाता है और जिस वजह से मार्गरेट कहती है एनी को गाड़ी को रोकने के लिए। गाड़ी रुक जाती है लेकिन रिवर्स नहीं कर पा रही थी। तभी एनी देखती है कि वो दरिंदा कांच तोड़ने के बाद वो मार्गरेट को खींचने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर एनी डर जाती है और उसी हालत में वो गाड़ी को आगे भगाती है और वो दरिंदा मार्गरेट को छोड़ देता है। मार्गरेट की जान बच जाती है और एक बार फिर से गाड़ी फंस जाता है, लेकिन तभी दोनों देखते हैं कि वो दरिंदा सामने था और बिल्कुल तैयार था। ये देखकर एनी को गुस्सा आता है और फिर से वो ड्राइव करने लगती है और इस बार वो गाड़ी से उस दरिंदे को धक्का देती है। दोनों गाड़ी के अंदर बैठकर देख रहा होता है कि दरिंदा उठता है कि नहीं, लेकिन वो उठ नहीं रहा था। लेकिन तभी मार्गरेट पीछे देखती है कि पुलिस वहां तक पहुंच चुकी होती है पेटी की वजह से और दोनों बहनें पुलिस के पास जाकर सब कुछ बताती है। पुलिस अपना गन निकालकर सावधानी से आगे बढ़ा होता है, लेकिन तब तक पता नहीं वो दरिंदा कहाँ गायब हो चुका था। ये देखकर दोनों बहनों की जान पे जान आती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब कहानी 1 महीने के बाद दिखा जाता है, जहाँ घर को गार्ड करने के लिए एक नया डॉग आ चुका है और घर के अंदर बहुत सारे लॉक्स लगा दिए गए हैं। यहाँ पे काइल और मार्गरेट का बॉयफ्रेंड आ चुका होता है और पूरा फैमिली साथ मिलकर लंच कर रहे थे। आगे जाके ये दिखा जाता है कि रेबल घर के लिए एक प्रॉब्लम ही कह सकते हैं, क्योंकि उसे पालना बस एक बर्डन है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। जिसके बाद रिचर्ड रेबल को यहाँ से कई और बेच दिया था, लेकिन आज भी एनी रेबल को मिस करती है और ये दिखाते हुए मूवी का एंड यही हो जाता है।
अगर आप जानना चाहते हैं कि उस दरिंदे के साथ आखिर में क्या होता है, क्योंकि रिपोर्ट से बताती है कि 1980s के दौरान आखिरकार वो पकड़ा जाता है किसी लड़की के मर्डर की वजह से, और इसके बाद उसने खुद कन्फेस किया था कि अब तक उसने क्या क्या किया लड़कियों के साथ, जिसके बाद एक पूरी घटना सामने आई थी और पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया था। अगर आप चाहे तो पूरी कहानी को गूगल में जाकर पढ़ सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।